नमस्कार, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने रिसेंटली इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है और अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जर्नी की शुरुआत करी है फ्रेंड्स। और जिसने भी आपको इस बिज़नेस में इनरोल किया है, स्पॉन्सर किया है, डेफिनेटली वो आपका बहुत बड़ा वेल विशर है और वो चाहता है कि आप अपने ड्रीम को जिएं और अपनी एक डेस्टिनी, अपनी एक स्टोरी, अपनी एक हिस्ट्री बनाएं जिसमें आपकी आइडेंटिटी भी हो और आपकी बहुत देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ अचीवमेंट भी आप उसमें अर्न करें। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सब बातें बताने वाला हूँ जो मैं हर किसी न्यू ज्वाइनिंग को बताता हूँ जो लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी को, मोदी केयर बिज़नेस को अभी अभी स्टार्ट किया है। 1 महीना हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं या 3-4 हफ्ते हुए हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि आप जाने अनजाने में या जानकर प्लान करके आप एक ऐसे बिज़नेस में आ गए हैं जो आपके सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। और इतना ही नहीं, आपके ड्रीम के साथ साथ आपकी टीम जिनको आप इस बिज़नेस में लेके आने वाले हैं उनके भी ड्रीम पूरे कर सकता है। बट एक सैड न्यूज़ ये है, एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जितने भी लोग इस बिज़नेस को साइन अप करते हैं, जितने भी लोग अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उसमें से 50% लोग अपनी इस बिज़नेस की जर्नी को, अपनी सक्सेस जर्नी को 1 महीने में या 2 महीने में ही छोड़ देते हैं। वो गिव अप कर जाते हैं। उसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं जो आपसे मैं शेयर करूंगा और आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको पहले 50 लोगों में आना है जो कभी अपनी इस जर्नी को छोड़ते नहीं हैं और सक्सेस को हासिल करते हैं, या उन 50% लोगों में आना है जो इस बिज़नेस को पहले 2 महीने में, 1 महीने में ही गिव अप कर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि 100% लोगों के लिए सिस्टम एक होता है, अपलाइन एक होता है, प्रोडक्ट्स एक होता है और बिज़नेस प्लान भी एक होता है, फिर भी 50% लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं और 50% लोग हिस्ट्री बनाते हैं और अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें वो अचीव कर पाते हैं और अपने छोटे छोटे और बड़े बड़े ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनका एटीट्यूड। जब हम इस बिज़नेस की वेलकम मीटिंग में जाते हैं, जब हम इस बिज़नेस की स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू डू दिस बिज़नेस, जब हम वो कोर वैल्यूज़ को समझते हैं, तो जब हम उस प्रोग्राम में जाते हैं, हमें आपके जो अपलाइन है, जो सिस्टम मीटिंग्स है वो आपको सिखाती है, तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कप को एम्प्टी करके जाते हैं मीटिंग में सुनने के लिए, और 50% लोग जो इस बिज़नेस को गिव अप कर जाते हैं वो अपने कप को एम्प्टी नहीं कर पाते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो वो उनके बिज़नेस में सक्सेसफुल है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो जब हम उस ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, वेलकम मीटिंग में जाते हैं, तो वेलकम मीटिंग में हमें 2 काम करने चाहिए। पहला काम कि हमें हमारे कप को एम्प्टी करना है ताकि हम लोग कोई नई चीज़ों को अंदर पेनिट्रेट कर पाएँ या हम नई चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। सेकेंड चीज़, हमें वहाँ से वो टेक्निक, वो स्टेप मालूम पड़ती है जिसको फॉलो करके हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग टीम जब बनती है तो फिर धीरे धीरे आपका मार्केट कवर होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपका टर्नओवर, आपका चेक साइज बढ़ता है। फ्रेंड्स, मेरा भी ऐसे ही था। जब मेरे अपलाइन ने मुझे मीटिंग बताई, ट्रेनिंग दी, सिस्टम बताया, तब मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ, मैंने एक बात ज़रूर इस मीटिंग से समझी थी कि मुझे इस बिज़नेस को, इस सिस्टम को कभी नहीं छोड़ना है। इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में, वेलकम ट्रेनिंग्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है और वहाँ जाके मुझे अच्छा फील हुआ, मुझे मोटिवेटेड फील हुआ। उस दिन मैंने एक कमिटमेंट किया कि अब मैं कोई भी सिस्टम की मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, सेमिनार्स हो या जूम मीटिंग हो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पहली बात। सेकेंड चीज़, मैं जब भी कोई मीटिंग में जाता था तो वहाँ से मुझे एक बात ज़रूर क्लिक होती थी और उस आदत को, उस बात को मैं अपनी हैबिट्स में जो है इन्वॉल्व कर लेता था। जैसे मुझे पहले ड्रीम मेरे बहुत सारे थे, बट ड्रीम को लिखना मैंने कहीं नहीं सुना था। ओके, मैं जब पहली मीटिंग में गया तो मेरे अपलाइन, ग्रेट रिस्पेक्टेड अल्पेश गज्जर सर, उन्होंने कहा कि रवि, तुम्हें क्या क्या चाहिए अपने इस बिज़नेस से, पहले आप लिस्ट बनाइए। ऐसे छोटे से बड़े क्रम में ऐसे 10 ड्रीम लिखिए जो इस बिज़नेस से आप पूरा करना चाहते हैं। तो मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि ड्रीम मेरे पास बहुत सारे थे, तो मैं फटाफट घर गया और मैंने अपने सारे ड्रीम्स लिख दिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था कम से कम 10 ड्रीम लिखने हैं, मैं केवल 7 ही ड्रीम लिख पाया था।
ओके। लेकिन जो 50% लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं ना, वो जाके एज इट इज़ फॉलो नहीं करते हैं। ओके। वो बोलते हैं कि ड्रीम तो हमारी मेमोरी में बना हुआ है, उसकी लिस्ट बना के क्या होने वाला है। वो अपना लॉजिक लगाते हैं और अपने एटीट्यूड के चलते इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री से, पावरफुल बिजनेस से वो बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप वेलकम मीटिंग में जाएं तो अपने कप को खाली करके जाएं और एक डायरी और पेन लेकर के जाएं। वहाँ पे सिखाया जाएगा कि सबसे पहले ड्रीम की लिस्ट बनाइए जो इस बिज़नेस में आपको पूरे करने हैं। फिर अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए जिनको आप ये बिज़नेस को बताना चाहते हैं और जिनको आप अपनी टीम में और अपने बिज़नेस में लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी सिस्टम में जाएं, ट्रेनिंग्स मीटिंग में जाएं, तो अपने ड्रीम्स को ज़रूर याद रखें, अपने ड्रीम्स के लिए काम करें, लिस्ट बनाइए और अगली सिस्टम मीटिंग में, वीकली मीटिंग में या वन ऑन वन प्रेजेंटेशन के लिए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को तैयार रखें और सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ उन्हें इनवाइट करें, उन्हें कांटेक्ट करें और साथ ही साथ शो द प्लान, जो इस बिज़नेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। शो द प्लान। फ्रेंड्स, शो द प्लान का मतलब ये होता है जितने ज़्यादा आप प्लान दिखाएंगे और जितनी जल्दी आप खुद प्लान देना सीखेंगे, आपका बिज़नेस उतनी जल्दी रफ्तार पकड़ेगा। इस बिज़नेस के अंदर एक ऐसी स्टेप है जो लाइफ टाइम कभी बंद नहीं होने वाली है, वो है शो द प्लान। आपको कभी भी कहीं भी एक अप्रोचेबल एटीट्यूड में रहना है और साथ में अपनी मेमोरी जॉगर, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाते चले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये वो तीन चार चीज़ें हैं जिसका आपको एक्सपर्ट बनना है, करने के लिए सीखना है, साथ साथ सिखाने के लिए भी हमें सीखना है। फिर उसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं तब बारी आती है फॉलोअप की। फॉलोअप या फॉलो थ्रू। अगर हम फॉलोअप की बात करें तो हमने जिसे प्रेजेंटेशन दिखाया है उसके कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है कि बहुत सारे उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हैं कि उनसे होगा या नहीं होगा। आप उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बजाय अगर उस पर्सन को हैंडल कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो हमेशा आपके साथ हो जाएगा। और दोस्तों, ये बिज़नेस जो है ना, रिलेशन बिल्डिंग का बिज़नेस है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए, जब भी कोई क्वेश्चंस आए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको ये कहिएगा, फील फेल्ट फाउंड, कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था, बट मेरे अपलाइन ने कहा कि आप सिस्टम में आइए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और डेफिनेटली मेरे साथ वही हुआ। आप भी आइए, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और प्रोडक्ट की जब क्वालिटी आपको पसंद आ जाएगी तो धीरे धीरे आपको भी ये बिज़नेस और ये ऑब्जेक्शन दोनों की दोनों क्लियर दिखने लग जाएगा फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ जब आप फॉलोअप के साथ उन्हें साइन अप कर लेते हैं और फिर आता है रियल स्टार्टअप, कि आप उन्हें कैसे स्टार्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, किस टॉपिक से, किस टूल से, कौन सी स्टेप से उन्हें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एक नॉर्मल स्टार्ट और दूसरा ऑप्शन है फास्ट स्टार्ट, यानी कि डायरेक्ट टू 40 PV। अगर आप डायरेक्ट टू 40 PV उनको बताते हैं कि फ्रेंड्स सिर्फ 14-15 हज़ार रुपये का बिज़नेस करके आप इस बिज़नेस के लेवल को भी क्वालिफाई कर लेते हैं और एक नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अपनी टीम के साथ करनी है। खुद इसका एक्सपर्ट बनना है, हमें ड्रीम बिल्डिंग का एक्सपर्ट बनना है। और जब भी आपका पहला चेक बने, हो सकता है आपका पहला चेक, डेफिनेटली इस बिज़नेस के अंदर स्टार्टिंग में पैसे बहुत जो है कम आते हैं, लेकिन बाद में एज़ पर योर एक्शन, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन कई गुना मल्टीप्लिकेशन आता है आपकी इनकम में। तो जब भी आपका चेक बने, पहला चेक, उसका ड्रीम अभी से बनाइए। जब दूसरे चेक में, तीसरे चेक में आप क्या करेंगे, चौथे चेक में आप क्या करेंगे, अपनी फैमिली को कौन से 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाके डिनर करवाएंगे, घर में वॉलड्रॉप लाना है, एक नई वॉच खरीदनी है या वॉलड्रॉप खरीदनी है, सोफ़ा सेट खरीदना है या घर में AC लगवाना है। 3-4 चेक में आप ये ड्रीम को बिल्ड करिए और जब वो चेक आएगा उसको सेव करिए और अपने ड्रीम को बिल्ड करिए। इससे क्या होगा, आपके छोटे छोटे ड्रीम जब इस बिज़नेस से आप पूरे करेंगे तो आपका बिलीव बढ़ेगा, आपके अंदर विनर एटीट्यूड आएगा और आपके अंदर वो माइंडसेट आएगा कि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं और बिज़नेस आपके लिए काम कर रहा है। तो ड्रीम, ये बिज़नेस की शुरुआत ड्रीम से होती है और ड्रीम ही है वो चीज़ जो आपको इसके अंदर पावर देंगे, आपको पुश करेंगे, आपको बूस्ट करेंगे। और जब आपकी दुनिया बोलेगी, आपके लोग बोलेंगे कि ये बिज़नेस नहीं चलता, आप उन्हें अपनी वो अचीवमेंट्स दिखा के बोल सकते हैं कि मेरा बिज़नेस तो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले मैसेज में। और ये वीडियो आपके लिए, आपकी टीम के लिए, उस हर नए पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी स्टार्ट करी है, जिन्होंने अभी
अभी अभी मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया है. सो सी यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन टॉप. थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग.